चलिए जल्दी से दूसरा सामुएल पहला सामुएल 1 अध्याय, पहला सामुएल 1 अध्याय निकालना है। पहला सामुएल 1 अध्याय निकाल। यहाँ पर एक प्रार्थना है, एक विश्वास है। जो यहाँ पे एक स्त्री है, उसका नाम, ये स्त्री है, इसका नाम क्या है? हन्ना। क्या नाम है? हन्ना। क्या नाम है? हन्ना। हन्ना नाम है। और इसका जो गर्भ था, ये क्या थी? बांझ थी। इसका गर्भ मतलब बंद था और ये बच्चे नहीं जन्म दे सकती थी। और यहाँ पर लिखा है कि इसकी जो पति था ना, पति एकाना नाम था, ऐसे ही कुछ। इसका पति का नाम क्या है? एलिकाना है ना। तो एलिकाना जो था ना, इसने 2 शादी किया था। कितने? 2 शादी किया था। अब 2 शादी क्यों किया था वो परमेश्वर ही जाने, परंतु जो इसकी जो सौतेन थी ना, सौतेन, उसको तो बेटा बेटियां थे, उसकी तो संतान थे, परंतु हाना को क्या है? कोई संतान नहीं थी। हाना को कोई संतान नहीं थी। और इसने प्रार्थना किया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम था सामुएल। क्या नाम था? सामुएल। क्या नाम था? सामुएल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहाँ पर अपने अपनी बाइबल खोल के पढ़ना है ना, बाइबल में अपनी देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? ये प्रेम की, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये प्रेम के पहाड़ी देश के रामतिम सोम नगर के निवासी एकाना नामक एक पुरुष था। बोल के नहीं पढ़ना है, ठीक है, मन पढ़ो, है ना। वो ये प्रेमी था। ये प्रेमी क्या था? एक देश था जो वहाँ पर ये रहता था। और यूसुफ के पुत्र यूहू का परम पोता, इलोही का पोता और योह राम का पुत्र था। ये जो पुराने नियम है ना, क्या ऐसे नाम दिया गया है जो पढ़ने में थोड़ा क्या है ना, समझ है ना, बड़े नाम होता है, ऐसा नाम जो हमने कभी पढ़ा नहीं है ना, तो ऐसा नाम दिया है। परंतु इतना बड़ा बड़ा नाम देने की क्या जरूरत था? सीधा बोल देता। एलकाना था, प्रेम देश में रहता था, उसका दादा परदादा पीढ़ी के सब नाम जोड़ दिया। लो भैया, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि बाइबल क्या है ना, झूठा नहीं है कि कैसे भी कहानी बना के उसमें जोड़ दे। ये सारा सबूत दिया है ना उसका। और दादा का क्या नाम था, परदादा का नाम क्या था, बाबा का क्या नाम था, कौन से देश में रहता था, ये कहानी क्या है, झूठा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है ना, किसी भी दाऊद के बारे में आता है, दाऊद का पूरा पुणी के नाम दे दिया है नए नियम में। हालेलुया। पुराने नियम में भी दिया है, पूरा पीढ़ी के नाम दे दिया है कि दाऊद इस गोत्र से था, यहाँ से पैदा हुआ था, है ना। जितने मनुष्य हैं उनका एक एक क्या है, गोत्र है, एक एक क्या है, गोत्र है। तो ये सारे क्या है, ये नाम इसलिए दिया गया है ना, समझ गए। तो आगे क्या हुआ? उसकी 2 पत्नी थी। कितने? 2। एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। हालेलुया, ना हुआ। ये क्या है? ये हन्ना है और वो उसकी सौतन पनीला, है ना। पनीना नाम था ना, क्या नाम था? पनीना। पनीना क्या था? इसकी सौतेन थी। क्या थी? क्या थी? सौतेन थी। और यहाँ पे लिखा है, वो पुरुष प्रति बरस अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने को मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलोह में जाता था। और वहाँ पोनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा का याजक थे। और जब जब एकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हाना को वो 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वो हाना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुकुड़ाकर कहती रहती थी। वो तो प्रति बरस ऐसा ही करता था। और जब हाना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। हालेलुया। हाना की शपथ के बारे में क्या लिखा है? इसलिए उसके
पति एकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? तब वो सिलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाला नहीं, कौन हाला कर रहा है? हाला क्यों कर रहा है? हाला मत करो, ठीक है। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर सूड़ा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिल रहे थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब वो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना ही मंदिरा, और मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओझी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ा जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा बर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुंह क्यों नहीं उदास रहा? पहले भी आती थी प्रार्थना में और अब क्या लिखा है कि पता कितने बार आई होगी प्रार्थना में, कितने बार मंदिर में आई होगी। और अब क्या लिख रहा है कि उस दिन के बाद उसका मुंह कभी उदास नहीं, क्योंकि उस समय उसने सच्चा विश्वास किया था। हालेलुया। उसने सच्चा विश्वास कब किया था? फर्क नहीं पड़ता है कि कितने दिन से विश्वास में है, कितने दिन से प्रार्थना में आते हैं। फर्क यही पड़ता है कि हम किस दिन विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर। सच्चे मन से उस दिन क्या है विश्वास उसने किया था। हालेलुया। और 19 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, वो सवेरे उठकर यहोवा का दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई और एकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम सामुएल रखा क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। फिर एकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गया। फिर क्या है, ये मंदिर में हर एक बरस में उस समय नियम थी कि नजदीक वाले जहाँ पर आराधना थी वहाँ पर तो संडे को जाना ही है, परंतु साल में एक बार जो बड़ी सभा होती थी उसमें सबको जाना था। हालेलुया। तो ये फिर दोबारा जाने लगी और यहाँ पर लिखा है कि जब वो गया और परंतु हन्ना अपने पति से कहकर घर में रह गई, जब बालक दूध छूट जाएगा तब मैं उसे ले जाऊंगी तो यहोवा को मुंह दिखाए और वो सादा बना रहे। उसके पति एकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध छुड़ा ना ले तब तक यहीं ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वो स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। और आगे यहाँ पर लिखा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे लिखा है जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कूपी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को सिल्लो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था
और उसने उन्हें बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है। और एक वचन इसमें है, इसलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही को बना रहे। हालेलुया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। तब उसने वही यहोवा को दंडवत। तो दूसरा सामुएल जल्दी से निकालो। और यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा सामुएल में, कि लिखा है दूसरा सामुएल 2:11 में क्या लिखा है, तब एकाना रामा को अपने घर चला गया और वो बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, सेवा टहल करने लगा। परंतु सामुएल 18 में लिखा है 2:18, पहला सामुएल 2:18 क्या लिखा है, परंतु सामुएल जो बालक था सनी का अपोत पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रति बरस उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति बरस में बलि चढ़ाने आया करती थी, तब बागा उसके पास लाया करती थी। हालेलुया, लाया करती थी। हालेलुया। अभी इतना छोटा है ना बालक, इतना छोटा सा है ना, मतलब पैर पे अभी चलना सीख रहा ही था, अभियान स्टार्ट करना सही 5 साल का होगा मेरे ख्याल से, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 साल का बच्चा किसको दे दिया, ये प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया, ये प्रभु के। और भी देखो 5 कितने साल के बाद, कोई आशा नहीं था, और बेटा हुआ। और वो बेटा को जो मन्नत माननी थी कि मैं यहोवा परमेश्वर को दे दूंगी, और वो दे भी दिया। हालेलुया। कोई उपाय नहीं ढूंढा। दूसरे के पास जाती तो क्या पता बोलते क्या, ऐसे करो घर में रख सकते हो, पता है जिंदगी भर के लिए यहोवा को दे दिया। हालेलुया, ये होता विश्वास। ये उसको दे दिया। और 20 में क्या लिखा है, एली ने एकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक के जो उसको अर्पण किया गया है तुम्हें इस पत्नी से वंश दे, तब वहां से चलेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और पता है क्या लिखा है यहाँ पर 21 में पढ़ना, क्या लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है बच्चों को देके आ गई, आने के बाद फिर कुछ साल के बाद जब गया तो फिर बातचीत हुआ, कुर्ता बना के ले जाती थी, अपने बच्चे कुछ सामान लेके जाती थी, है ना। वहाँ पर एक चीज़ के बारे में लिखा है, बागा के बारे में, परंतु बहुत कुछ लेके जाती होगी। और क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ साल के बाद फिर इसको आशीर्वाद मिला। क्या बोल रहा है पास्टर एली, क्या बोल रहा है, इस बालक के बदले जो तूने दिया है यहोवा की सेवा के लिए, इस स्त्री से क्या है तेरे लिए और वंश दे। और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां और हुई। हालेलुया, हालेलुया। हम भी विश्वास करेंगे तो देखो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक होता है विश्वास, और वो विश्वास ये नहीं देखा जाता है कि हम कितने दिन से प्रार्थना में आ रहे हैं। विश्वास वो देखा जाता है कि तुमने विश्वास किया कब। पवित्र आत्मा यही तो पूछता है कि तुमने कब विश्वास किया था। वो नहीं देखता कि आप बचपन से आ रहे हैं प्रभु के पास, या आपके बाप दादा बचपन से हैं, या आप 5 साल से आ रहे हैं, 20 साल से हैं। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया कब, ये होता है। एक नकली विश्वास होता है और एक असली विश्वास होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मन से विश्वास करो, और एक क्या है ऐसे दिखाने के लिए विश्वास होता है, सिर्फ नाम गिनाने के लिए। काम बन गया फिर क्या है टेम्परेरी हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको इतना आशीष दिया था कि वो और आशीष नहीं देगा, बिल्कुल देगा, पर तो हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे अविश्वास के कारण क्या है हमारे आशीष रुक जाता है। आशीष वहीं पर रोक देता है। एक तो शैतान रोक देता है, और ऊपर से आप लापरवाही करोगे
तो शैतान तो बोलेगा ये लेना ही नहीं चाहती तो क्यों आशीष देना चाहता है। वो तो तैयार रहता है एकदम, धोती कुर्ता पहन लेगा, ऐसे तैयार हो जाएगा परमेश्वर के सामने, तैयार हो जाएगा, बोलेगा तूने क्यों यूब को आशीष दिया, इसलिए भय मानता है। बबलू को आशीष दिया है ना, इसलिए प्रभु प्रभु बोल रहा है। एक बार आशीष लेके छीन के देखो, सब भूल जाएगा। ऐसे शैतान दोष लगाता रहता है। यूब के जीवन में क्या क्या हो गया था, तो भी विश्वास में बना रहा। लास्ट में कोई बात भैया मैं कुछ लेके आया नहीं था, खाली आया था, मतलब नंगे आया था, नंगे ही जाऊंगा, पर जाऊंगा प्रभु के पास। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा भी विश्वास ऐसा मजबूत होना चाहिए। इसका फल ये जो स्त्री है ना, प्रार्थना में जा रही थी पर विश्वास उतना नहीं था, परंतु जिस दिन उसको ताना पता नहीं किस बात के लिए लड़ाई हुआ होगा, परमेश्वर ही जाने। पहले नहीं चिढ़ाती थी इसको, पहले भी चिढ़ाती थी, पर उस दिन जाके सच में प्रभु के आंगन में रोने लगी, द्वार पे रोने लगी। और पास्टर क्या सोच रहा है, पास्टर इसको जानता नहीं था, ठीक है, सोचा को होगी कोई पागल तो नहीं, दारू पीने वाले होगी कुछ, है ना, नशा होकर के आई है, रो रही है, क्या बोल रही है, थोड़ा दूर थी ना। तो परंतु जब इसकी बात को पता चला तो उसने क्या किया था, ये पास्टर ने कुछ किया था, पास्टर ने कुछ किया था, सिर्फ प्रार्थना किया था, आशीष दिया था, आशीर्वाद। क्या बोला था, ये हुआ तुझे मुंह मांगा वरदान दे, है ना, प्रतिफल दे, ऐसे भी कह सकते हैं, मन चाह बर दे। और बाइबल कहती है उसके बाद ना उसके मुंह पे उदासी नहीं हुई, चाहे उसकी सौतेन कितना भी चिढ़ाती होगी, उदास नहीं हुई, क्योंकि उसको पता लग गया मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। हालेलुया, और आशीषित हो गया है, होगा नहीं आशीषित। तो हम जितना प्रभु के लिए करते हैं ना, तो प्रभु उससे के लिए ना, देखो 5 गुना आशीष देते हैं ना, 5 बालक और 1 बालक दिया था किसके लिए, सेवा के लिए, सेवा के लिए, और 5 बालक प्रतिफल मिला ना। कहने का मतलब हम प्रभु के लिए कितना भी करते हैं ना, तो वो भूलता नहीं है, वो हमारे लिए आशीष रखता है, चाहे कुछ साल के बाद ही सही, पर देता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, अपने आप को पवित्र बना के रखना है, और जो कुछ भी वचन से बताया जाता है हमें सीखना है, उसके अनुसार विश्वास को बढ़ा के चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखना।